कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे क्या हुआ था संभल में। चलिए योगी जी, यदि आपको गड़े मुर्दे ही उखाड़ने हैं तो फिर अच्छे से उखाड़ते हैं और इस देश को मुगलों के बारे में ही क्यों, पूरे इतिहास के बारे में अच्छे तौर पर बताते हैं। आप बताइए कि औरंगजेब कितना क्रूर था, मुगलों ने इस देश पर क्या क्या जुल्म ढाए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि एक वर्ग को 3000 साल तक गुलाम बताकर, नीच बताकर, तुच्छ बताकर, अछूत बताकर प्रताड़ित किया गया। उनके गले में मटका लटकाया गया ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे, उनके कमर पर झाड़ू बांधी गई ताकि उनके पैरों के निशान जहां से वो चले वो मिटते जाएं। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, उनको मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, उनकी बहन बेटियों को उनके खुद के स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, मल मूत्र उठाने के अलावा दूसरा कोई कार्य उनके लिए नहीं था, उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, कोई श्लोक वो अपने मुंह से नहीं दोहरा सकते थे, जबान काट ली जाती थी, कोई श्लोक वो गलती से सुन ले किसी को दोहराते हुए तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। तो अब बताइए योगी जी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इनके गलों में मटके लटकाए, इनकी कमर पर झाड़ू बांधी? वो कौन से लोग थे जो गुलाम भारत में इनको ही गुलाम बनाए हुए थे, वो भी अपने ही देश में? ये सच्चाई भी तो देश को पता चलनी चाहिए ना। और वो तो भला हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जो इस देश का संविधान लिख गए, जो जिससे इन दलितों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, मंदिरों में जाने का, बड़े बड़े पदों पर बैठने का अधिकार मिल गया। यदि ये संविधान ना लिखा होता तो ये लोग आज भी मलमूत्र ही उठा रहे होते, क्योंकि एक घृणित समाज आज भी इनको तुच्छ ही समझता है। इसीलिए जब इनके अधिकारों की बात हो तो आरक्षण पर बहस होने लग जाती है, लेकिन जब मस्जिद तोड़वानी हो, गड्ढा खुदवाना हो, दंगा करवाना हो, तो सबसे पहले यही समाज को आगे कर दिया जाता है कि जा अपनी जान देकर साबित कर कि तू पक्का सनातनी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने दलित भाइयों से कि जागिए, इन बहराइच से, संबल से, दंगों से, हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से, कब्र से, खुदाई से आपका कोई भला नहीं होने वाला। आप भी जानते हैं कि आप 3000 साल तक गुलाम रहे हैं। यदि यही मानसिकता में उलझे रहे तो फिर से ये लोग आपको गुलाम बनाएंगे। तो जागिए और इन नफरती लोगों की बातों में मत आइए। ये खुदाई करके आपको उसी गड्ढे में डालकर एक दिन दबाने का काम करेंगे। भी निकाल ली और क्या कहते हैं फिर मेरे पास भी जिम्मेदारी है यार, मेरे पास भी तो ऊपर से अधिकारी का प्रेशर है। वो तो यही कहते हैं इसका हाथ वैसे वैसे सर लाल हो गए, आपने मारे नहीं उसको। ऐसे सारे घुसे आ रहे हो, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं। क्यों तुम लोग ये पड़ी होगी भैया पास फोटो वीडियो है मेरा, पूरी मेरा नंबर नोट करो। वीडियो है पीछे दिखा, वीडियो है, फोटो ना मार तो नहीं, पुलिस वालों की अपने डाल के। अरे वो वैसे फोटो लाइक में दिखाना। क्या हुआ था? ऐसा था, मैं ईद के कपड़े लेके आ रहा था। खेड़े से तो मेरी गाड़ी रुक गई थी शामा के सामने, रोक ली पुलिस वालों ने दो, और मेरे थप्पड़ उप्पड़ मारने लगे, बदतमीजी करने लगे, मेरी चाबी निकाल ली और क्या कहते हैं फिर मेरे रैप्टे मारे। फिर मुझे लेके आ गए रामपुरा चौकी में। ठीक है, रामपुरा चौकी में ला के मुझे धक्का दे के अंदर कमरे में ले गए। फिर मुझे हथकड़ी बांध के मेरे हाथ में फिर मारने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर मेरे सर पे टोपी थी, मुसलमान थे, मैंने किया रोज़ा वोज़ा है मेरा, तो फिर और मारा मुझे बेल्टों से, पटों से, सबने। हाँ पटे मारे, दिखा दे, हाँ दिखा दे, तेज बोल जोर से, पटे मारे, सबने मारा मुझे, पीछे भी। ये इसकी मम्मी है। और मैंने बोला मेरा रोज़ा है, मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो फिर और मारा मुझे सबने।
पुलिस वालों का नाम 2 का पता है, एक का विजय नाम है और एक का महेश है। 2 विदाउट वर्दी में थे। लूट कर देता मैं नाइट अफसर लूट नहीं देता। एक तो मेरे पास भी जिम्मेदारी है यार, मेरे पास भी तो ऊपर से अधिकारी को